कॉकरोच पार्टी का आंदोलन अब धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। दर्शकों, सोनम वांगचुक की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और इसीलिए कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत तिपके ने यह खुला ऐलान कर दिया है कि 20 तारीख को संसद घेराव करने वाले हैं। उसका दिन बहुत अहम होने वाला है। तमाम लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि उनके प्रोटेस्ट में जुड़े और उनको मजबूत करें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार झुकेगी, क्या उनके मंत्री इस्तीफा देंगे, क्या धर्मेंद्र प्रधान अब भी कुर्सी छोड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि शुरुआत में, स्टार्टिंग में जितने भी जो छात्र उनके साथ आए थे वो संख्या अब नहीं दिख रही है, उसमें कमियां आई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अजीत तिपके जिस तरीके से पुलिस से हाथ जोड़ते नजर आए, उसके बाद जो है संख्या जो है कम होती आई स्टूडेंट की, भूख हड़ताल पर बैठते नजर आए। उसके बावजूद सरकार जो झुकी नहीं, लेकिन इनका हौसला कमजोर नहीं हुआ। संसद शुरू होने वाला है और उसी की तैयारी करेगी, संसद घेराव करेंगे। लेकिन इससे क्या होगा? क्या सरकार झुक जाएगी? क्या सरकार इनकी बातों को मानेगी? हालांकि ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन एक जो दुखद खबर है वो ये कि सोनम वांगचुक की तबीयत दिन ब दिन खराब होते जा रही है। सोचिए, 15 से 16 दिन होने जा रहा है भूख हड़ताल पर, सरकार के पैरों पर, कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये एक बड़ा सवाल है और ये सुनना चाहिए था। एक तरह से वैज्ञानिक जो एक भूख हड़ताल पर है उनको इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, आप सोचिए कितना दुखद बात है। लगातार उनका वजन घट रहा है, लगातार हालत खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं, सरकार है कि सुनती नहीं, सरकार है कि समझती नहीं। तो एक बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में जो है इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा? अगर बस से बदतर हालात होते हैं तो क्या वो जवाबदेही होगी? देखिए, दरअसल बात यह है, किसान आंदोलन हुआ तो वो लगवा दिए लोहे का जो किला। जब दिल्ली में कोई विकलांग आंदोलन करे, स्टूडेंट आंदोलन करे, तो इस सरकार की हालत खराब हो जाती है। एक विदेश अमेरिका से चल करके व्यक्ति आया, इंडिया आया, भाई दिल्ली पुलिस उसको एयरपोर्ट से रिसीव करके जंतर मंतर पर तुरंत तत्काल परमिशन दे दी। हम लोग हिंदू आदमी हैं, 5 बजे के बाद इस पार से उस पार नहीं जा सकते हैं। जंतर मंतर पर पुलिस रोक देती है। क्या कारण है कि अभिजीत तिपके की कॉकरोच पार्टी को परमिशन मिला हुआ है परमानेंट? इसका मतलब साफ जाहिर है कि यूथ, पीड़ित युवा, छात्र, नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी से न जुड़ सके। ये अन्ना हजारे पार्ट 2 है। लोकतंत्र है ये, बीजेपी के राज में भी आप आंदोलन कर सकते हैं। अरे वाह 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 वाह! अभी आंदोलन यहाँ चल रहा था मेरठ में, तो बीजेपी की सरकार की चूल हिल गई। अयोध्या जाइए तो बंदी बना लिए जाए, तो ये क्या भाजपाई नेताओं के दामाद लगे हैं? आप मुझे बताइए। युवाओं का दर्द समझ रहा है अभी। ये युवाओं का दर्द ये आम आदमी पार्टी में था, जो सोशल मीडिया देख रहा था अरविंद केजरीवाल का, पहले कहीं भी था, वो छोड़िए ना। तो ये इसको कुछ लेना देना नहीं है। ये अमेरिका के CIA के इशारे पर और भाजपा सरकार बैकफुट पर है छात्रों जेनजी के मामले में। आप जैसे इसलिए इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। मुद्दा तो सही उठा रहा है ना, कोई मुद्दा नहीं है। ये तो ले लेगा जान बेचारे सोनम वांगचुक शरीफ आदमी का। आप जैसे फर्जी इंसान सर्टिफिकेट चाहिए अभिजीत तिपके को। हम फर्जी हैं? तुमको फर्जी लग रहा है? फर्ज सत्य बोलना ये फर्जी हो जाता है। आप तो छात्र विरोधी और लग रहे हैं। नीम का पत्ता कड़वा है और RSS वाले जो है गड़बड़ झाला है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि हिंदुस्तान के जेनजी, छात्रों, युवाओं, इनके चक्कर में नहीं, कांग्रेस के रीजन में अन्ना हजारे 12 दिन अनशन पर थे, सरकार पहुंच गई। आज सोनम वांगचुक मर भी जाएंगे तो ये सरकार जाने वाली नहीं है। देश के युवाओं को चूतिया बनाया जा रहा है कॉकरोच के मार्फत। आप चाहते हैं देश का युवा, देश का जेनजी राहुल गांधी का दलाली करे? अच्छा, तो दलाली करना है? राहुल गांधी गए थे, पूरी भाजपा की बसंती खराब कर दिए थे। कहा? कोटा में सब पैसे बार पाए थे 5500। अरे हाँ, कांग्रेस के
खाते में 70 साल रही, उनके उन पास फंडिंग 133 करोड़ आई, 12 साल में 20,000 करोड़ है बीजेपी के खाते में। चलिए अब जेन्युइन बात कीजिए, आपको क्यों शक लग रहा है कि ये भाई देखिए, अन्ना हजारे पार्ट 2, ठीक है, अन्ना हजारे हुआ था कि नहीं, उसके बाद आम आदमी पैदा हुई। आप मुझे बता दीजिए कि आज बीजेपी की दलाली मायावती भी कर रही है। नहीं आप मुझे बताइए कि छात्रों के साथ भाई देखिए, जैन जी राहुल गांधी से जुड़ेगा तो भाजपा कमजोर होगी। नहीं, अगर आप खबर देख रहे हैं तो राहुल गांधी को समर्थन दिया इसको, किसने कह दिया, अरे ट्वीट किया है किसने अरे काकरोच युवाओं के लिए किया है। अभिजीत दिपके को बहुत अच्छी तरीके जानते, ये 10 जनपद घुसने लायक नहीं है दलाल। सर वो तो संस्थापक उसी चीज का है ना, किसके पार्टी का, अभिजीत दिपके। अभिजीत दिपके वही सोनम वांगचुक को किस अनशन करवाते मर जाएंगे, बोलने की आजादी, और उनको जो है ये इस देश के युवाओं को भाजपा की सरकार में न्याय नहीं मिलने वाला है किसी भी कीमत। राहुल गांधी क्यों नहीं करते युवा के साथ? गजब के बकलोल हैं आप लोग, पत्रकार हैं कि जो है आपको बड़ा जो है अंजना मोदी या चित्रा त्रिपाठी बनने का शौक है। कहीं पे रोड पे राहुल गांधी गए नहीं थे, जाके आ गए ना, उसके बाद कहाँ है? अरे भाई तो कम से कम जगाए। अब यही यूथ का आंदोलन होता है, पूरा पिछला गेट अगला गेट पुलिस ब्लॉक कर देती है। कांग्रेस का आंदोलन है, ब्लॉक कर देती है। किसान आंदोलित हो, पूरा जो है छावनी में तब्दील इलाके को कर दिया जाता है। तो आखिर भाजपा ही आरएसएस के दामाद बैठे हुए हैं। हाँ, ये मांग आपका जायज बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बताइए कि हम लोग इस वक्त 5 बजे के बाद उधर नहीं जा सकते हैं। लगातार तबीयत खराब हो रही है सोनम वांगचुक की, क्या ये सोनम वांगचुक जिंदा रहे या मर जाए, भाजपा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जान लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो सच्चाई है उसको कबूल कीजिए आप लोग। ठीक है।